हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम गुरु। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के उनका सोल्यूशन करने वाले हैं और उनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लॉजिकली क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं या किस तरीके से आप क्वेश्चंस में डिफरेंट अप्रोचेज़ लगा सकते हैं और अपना टाइम पेपर में बचा सकते हैं। तो आज से हमारी मैथ की सीरीज़ शुरू होने वाली है और हालांकि मैं क्वेश्चंस पहले हिंदी में ही लिखूंगा और उसी हिसाब से कराऊंगा, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी लिखूं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लेकिन शुरुआत हमारी जो होगी वो मैं हिंदी में क्वेश्चंस लिखूंगा, हालांकि मैं उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा, और उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरीके से उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम अप्रोच कर सकते थे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और हाँ, अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रखना ना भूलें। इस सीरीज़ का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप खुद पेंसिल और कॉपी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया, किस तरीके से मैंने किया, क्या डिफरेंस रहे, क्या अलग तरीके से आप सोच सकते थे और क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरा पहला क्वेश्चन ये बी सीरीज़ हुई थी एग्ज़ाम में, जो अभी 2019 का हुआ था, उसका क्वेश्चन है। x और y दो यौगिक हैं जो क्रमशः 4:3 और 4:7 के अनुपात में चांदी और तांबे के मिश्रण से बने हैं। इन दोनों यौगिकों की समान मात्रा को पिघलाकर एक नई मिश्र धातु Z निर्मित की जाती है। अब मिश्र धातु Z में चांदी और तांबे का अनुपात क्या होगा? तो इसमें ये दो यौगिक हैं जो कि 4:3 और 4:7 के अनुपात में हैं। इन दोनों को समान मात्रा में आपस में मिलाया जाएगा और मिला के एक तीसरी धातु Z बनाई गई है। तो उसमें पूछा गया है कि कितनी चांदी और कितना तांबा होगा, उसका अनुपात हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोचेज़ हम कर सकते हैं। जो पहला अप्रोच, जो आई थिंक बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, वो ये कि देख लें दो जो यौगिक हैं वो पहला यौगिक 4 और 3 के अनुपात में, दूसरा 4 और 7 के अनुपात में। तो टोटल पार्ट इसमें कितने हैं? 7। इसमें टोटल पार्ट कितने हैं? 11। ये 4 पार्ट इसमें चांदी का है और ये 3 पार्ट इसमें तांबे का है, और ये ऐसे ही इसमें ये चांदी का पार्ट है, ये तांबे का पार्ट है। तो हम कोई ऐसा नंबर सोच लें जो कि इन दोनों से विभाजित होता हो, जो कि इनका ऑब्वियसली एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम जैसा कि मैं पता है 77 आएगा। तो हम 77 दोनों के पार्ट ले लें, क्योंकि हमें समान मात्रा में लेना है और ऐसा नंबर हमने चूज़ किया है जो दोनों से विभाजित होता हो, जिससे कि हमें इंटीजर मिले, पूर्णांक मिले, हमें भिन्न में जाना ना पड़े। तो अगर हम 77 पार्ट लेंगे पहले यौगिक का और इसको 4 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, तो 4 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं? 7। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 11। तो इसका मतलब जो इसमें चांदी हुई, अगर हम 77 पार्ट लेते हैं तो चांदी इसमें हुई 44 और तांबा इसमें हुआ 33। इसका अगर हम 77 पार्ट लेते हैं तो इसमें 7 पार्ट 77 के बराबर थे, तो एक पार्ट 11 के था। इसमें 11 77 के बराबर है, तो एक पार्ट 7 के बराबर है, लेकिन धातु है 4 और 7 के रेशो में। तो ये हो गया 7 चौक 28, यानी 28 पार्ट इसमें चांदी हुई और 7 7 49 पार्ट इसमें तांबा हुआ। तो ये मिलाया गया है। 77 हमने मात्रा इसकी ले ली, 77 ही मात्रा इसकी ले ली, और ये निकल के आया कि इतनी चांदी इतना तांबा, इसमें इतनी चांदी इतना तांबा। इनको जब हम मिलाएंगे तो ये चांदी है इसमें और इसमें ये चांदी है, दोनों मिलके ये चांदी के पार्ट आ गए 72 और तांबे के पार्ट कितने आ गए? 82। तो ये जो मिला के धातु बनाई गई है उसमें ये पार्ट आए चांदी के, ये तांबे के, और वो पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो इसको अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे, तो ये 36 और ये 41। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमें भिन्न से हम बच गए। वो इस एलसीएम से हमने एक ऐसा पार्ट चूज़ कर लिया जो कि दोनों नंबर से डिवाइड था, दोनों पार्ट्स के जो अनुपात थे ऐड करके उनसे डिवाइड था, और फिर हमने आसानी से दोनों की समान मात्रा लेकर उसको फिर से उसी पार्ट में बांट दिया 4 और 3 के रेशो में, और फिर देख लिया कि कितनी चांदी थी, कितना तांबा था। तो ये तो था। इसमें हम एक चीज़ और देख सकते थे
यहाँ जो अगर हम ऑप्शंस पे नज़र डालें तो पहला ऑप्शन है 41 और 33। इनको अगर हम जोड़ दें तो ये 3 और 1 4 और 4 3 7 74। इसको अगर हम जोड़ दें 6 और 1 7 4 3 7 77। इसको अगर हम जोड़ दें 3 और 4 और 4 3 7 74। और ये 6 और 1 7 और 4 3 7 77। तो 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो हमने इसमें हमारे जो पार्ट हैं 7 और 11 वो उसका मल्टीपल होने चाहिए। जो भी हमारे रेशो आएंगे वो इनके मल्टीपल में होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पार्ट में हम इनको डिवाइड करने वाले हैं। तो 2 ऑप्शन तो हम देखते ही रिजेक्ट कर सकते थे। जैसे ही हमने यहाँ 77 रखा, देखा कि ये 7 पार्ट 11 पार्ट, और इनको जब मिलाए मिक्स किया जाएगा 7 और 11 को, तो कोई ऐसा ही नंबर आएगा जो 7 या 11 इनसे कटने वाला हो, इनसे डिवाइड होने वाला हो। तो ये टोटल पार्ट 74 भी नहीं हो सकते और 74 भी नहीं हो सकते। तो ये हम तुरंत देखते ही इसमें इसको पहचान कर सकते थे। उसके बाद 2 ऑप्शन बच जाते। 2 ऑप्शन में हमें देखना था, जैसे ही हमने ये डिवाइड किया, कि किसके पार्ट ज़्यादा आ रहे हैं। चांदी वाला जो पहला पार्ट है चांदी का, दूसरा पार्ट है तांबे का। तो कौन सा पार्ट चांदी हमारी ज़्यादा है या हमारा तांबा ज़्यादा है। तो जब हमने यहाँ डिवाइड कर लिया और जैसे ही हमने देखा यहाँ पर कि चांदी के जो टोटल पार्ट हैं वो तांबे के पार्ट से कम है, यानी तांबे का जो रेशो है वो ज़्यादा आएगा, इसमें तांबे का रेशो ज़्यादा है। तो इन दोनों में भी हमने देख लिया कि ये ऑप्शन ही ठीक होने वाला है। पूरी एंड तक यहाँ तक सिंप्लीफाई नहीं भी करते तो भी हम देख लेते, यहीं पर हम देख लेते कि तांबे का पार्ट ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन होगा। तो ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते थे कि 4:3 का पहला यौगिक जो x था और y हमारा था 4:7 वाला, ये इसमें चांदी थी, ये तांबा, ये चांदी, ये तांबा। तो आप कहते हैं कि हम ऐसा नंबर नहीं लेना चाहते जो दोनों से डिवाइड होता हो। हम ये 7 पार्ट, ये 11 पार्ट, अब हम मान लो दोनों के हमें 7 पार्ट ही मिलाना चाहते हैं। इसके 7 पार्ट मिलाएंगे तो ये तो 7 पार्ट ऑलरेडी हैं, तो 4 और 3, तो चांदी 4 पार्ट ही रहेगी और तांबा 3 पार्ट ही रहेगा। इसको अगर हम 7 पार्ट लेते हैं, यानी मान लो 7 किलो लेते हैं, ये 7 किलो ले लिया तो इसमें 4 किलो चांदी और 3 किलो तांबा हो गया। इसको भी अगर हम 7 किलो ही लें, क्योंकि हमें दोनों बराबर मिश्रण रखना है, तो 7 किलो लेंगे तो 7 किलो को अब हमें डिवाइड करना है 4 और 7 के रेशो में। तो इसमें चांदी कितनी हो जाएगी, 4 पार्ट आउट ऑफ 11 रेशो के अनुसार, लेकिन लेना हमें 7 किलो ही। तो टोटल कितनी आ गई, ये आ गई 28/11। ये तो आ गई आपकी चांदी। और तांबा था 7 पार्ट आउट ऑफ 11, लेकिन हमें 7 किलो ही लेना है। 7 7 49, ये आ गया। तो ये आ गए 7 किलो में चांदी और तांबा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन आ गई हैं। तो टोटल चांदी कितनी हुई, दोनों जो हमने 7 किलो में मिलाए, ये 4 किलो चांदी इस वाले मिश्रण की, और इसमें चांदी आई हमारी 28 और 11, 28/11। और तांबा कितना आया, तांबा इसमें 3 किलो और इसके 7 किलो में ये है 49/11। तो अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 11 आ जाएगा। ये 11 चौक 44, 44 और 28 वही 72 आ जाएगा, 72/11। और ये आ जाएगी 11 × 33, 33 और 49 हो गए 82, 82/11। इसका जब हम रेशो अनुपात निकालेंगे तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 72/82। 72/82 को सिंप्लीफाई करेंगे, वही आ जाएगा 36 और 41। तो इससे भी आंसर हमारा ये 36-41 आ जाएगा। इस पार्ट में थोड़ा हमें यहाँ बस ये था कि फ्रैक्शन में इनको करके और फिर बाद में ऐड करने में जो है एलसीएम लेना पड़ा। इसमें हमें भिन्न से डील नहीं करना पड़ा, भिन्न से हम बच गए और सारे इंटीजर्स थे तो जल्दी हम इसको दिमाग से कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता था। तो दोनों तरीके से हमें सोचना है कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है और किस में हम टाइम बचा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 2 हमारे सामने है। ये देखिए क्वेश्चन आया था पावर का 8 की पावर 12 मल्टीप्लाई 64 की पावर a, 40 की पावर 24, 25 की पावर 13 इक्वल्स टू
40 की पावर 5, और इसमें ये a की वैल्यू पूछी थी कि a की वैल्यू क्या होगी। तो इसे आप बहुत से बच्चों ने कोशिश की होगी करने की, और पहले इनको प्राइम फैक्टर में बदलने की कोशिश की होगी, इस तरीके से कुछ करने की कोशिश की होगी। 64 को 2 की पावर 6 की पावर a, और इस तरीके से 40 को 2 और 5 के पावर्स में ब्रेक किया होगा। और इस तरीके से फिर आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, फिर 2 की पावर सारी एक जगह इकट्ठी करने की कोशिश की होंगी, फिर 5 की पावर, और फिर कहीं से a की वैल्यू निकालने की कोशिश की होगी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखते ध्यान से तो ये आप देख रहे हैं कि ये 40 की पावर 5 है, और इधर भी एक 40 है जिसकी पावर 24 है, और इसमें और भी नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं और सारे पॉजिटिव वैल्यू दी हुई हैं। तो 40 की पावर 24 40 की पावर 5 से ऑलरेडी बड़ा है, और उसमें ऊपर मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो a की हम क्या वैल्यू ले सकते हैं कि जो इसके बराबर आ जाए? तो ऐसे चांस बहुत कम ही हैं, या तो a कोई नेगेटिव में वैल्यू हो, लेकिन कोई नेगेटिव वैल्यू है भी नहीं, सब पॉजिटिव वैल्यू दी हुई हैं a की। और सबसे छोटी वैल्यू भी अगर हम ले लें 0.5 का मतलब हो गया 1/2, तो 64 की पावर 1/2 अगर हम देखें तो इसका ये अंडर रूट ही हो गया, 8 आ जाएगा। और ये 40 की पावर 24 में अगर 8 की मल्टीप्लाई या किसी और की भी पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करें, इससे तो बहुत बड़ा ही नंबर आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, गलती थी, इस पर आपने बहुत टाइम भी वेस्ट किया होगा। तो इसमें जो आप क्विकली अपना टाइम बचा सकते थे वो यही देख के कि ये दोनों आपको 40-40 देखते दिमाग में क्लिक करना था कि ये बराबर तो लग नहीं रहे, ये काफ़ी बड़ा है, इसमें ऊपर से ये मल्टीप्लाई भी हो रही है और ऑप्शन भी सारे प्लस में दिए हुए हैं, तो ये बराबर नहीं आ सकता। इसे छोड़ के तुरंत आगे बढ़ जाना था। अपना टाइम इस तरीके से गलत क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं उन पर वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन ऑप्शन को एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है? तो इस क्वेश्चन को देख के इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 72, 70, 68 और 66, एग्जामिनर ने इतने बेकार ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसको देख के ही आंसर मारा जा सकता, लगा सकते थे 72। वो कैसे, वो मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले इस क्वेश्चन में हमें देखने वाली बात यह है कि दोनों मिलकर पिता और पुत्र 24 दिनों में काम करते हैं। अंतिम 6 दिन केवल पिता ने काम किया, तो उस केस में काम को पूरे होने में 26 दिन लग रहे हैं 24 की बजाय। तो 26 दिन में 6 दिन तो पिता ने अकेले काम किया अंतिम दिन, तो यानी दोनों ने मिलकर काम किया 20 दिन। और 20 दिन में दोनों कितना काम कर देंगे? अगर पूरा काम 24 दिन में कर रहे थे तो 20 दिन में 20/24 काम कर देंगे दोनों मिलके। तो बचा हुआ काम कितना है? 4/24, यानी 1/6। 1/6 काम है जो पिता ने लास्ट के अंतिम 6 दिनों में किया है। तो 1/6 काम 6 दिन में, तो पूरा काम करने में 36 दिन लगेंगे उसको। तो ये पिता के आगे, पिता काम 36 दिन में करता है पूरा, और दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं। ये दोनों मिलकर करते हैं। यदि हम देखें कि इन दोनों का एलसीएम क्या है, आप ज़्यादातर क्वेश्चन ये शायद एलसीएम मेथड से ही करते होंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 72 हो गया। तो अगर हम टोटल यूनिट 72 मान लें तो दोनों मिलके 24, 72, 3, दोनों मिलके तो 3 यूनिट करते हैं, यानी पिता व पुत्र मिलके 3 यूनिट करते हैं। और उसमें से पिता 36 के हिसाब से 72 2 यूनिट करता है अकेला। तो दोनों मिलके 3 यूनिट और पिता उसमें से 2 यूनिट। तो इसका मतलब जो पुत्र है वो 1 यूनिट कर पाता है। 3 हो गया, 2 + 1, 2 पिता के, और 3 में 1 पार्ट पुत्र का हो गया फिर। और 1 से वो 72 यूनिट करने में 72 दिन लगाएगा। तो 72 आंसर इस तरीके से निकाल सकते थे। लेकिन एक चीज़ और अगर हम इसमें ध्यान से देखते हुए कि दोनों मिलकर 24 दिन में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालते हैं ऐसे, जो दोनों
दोनों जो मिलकर काम कर रहे होंगे, दोनों की जो दिनों की संख्या होगी वो ऐसी होगी जो जिससे कि 24 आ जाएगा कहीं ना कहीं, यानी उन वो दोनों नंबर ऐसे होंगे जो 24 से विभाजित हो रहे होंगे, 24 से डिवाइड हो रहे होंगे। और ऐसा नंबर ऑप्शन में केवल एक ही था, 72, इसलिए हम इसमें ये तुरंत ये आंसर लगा सकते थे। तो ये दोनों अप्रोच आप देख सकते थे, ये तो अप्रोच थी ही, लेकिन आप अगर ये पकड़ लेते कि 24 दिन दोनों मिलकर कर रहे हैं तो उसमें से पिता और पुत्र के भी दिन ऐसे ही नंबर्स होंगे जो कहीं ना कहीं 24 से डिवाइड होने वाले होंगे। देखा हमने पिता के 36 आए जो कि 12 से डिवाइडेड था कहीं ना कहीं, तो ऐसा ही नंबर आना था जो कि 24 से कहीं ना कहीं डिवाइड होता, तो ऐसा ऑप्शन में एक ही था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 1.5a इक्वल टू 0.2b, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी 3a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 5b माइनस 4/27। तो इसमें तो हमें वही करना था, क्विकली a और b का रेशियो निकालना था इससे। ये 0.2 अपॉन 1.5 आ गया, इसको हम 2/15 लिख सकते हैं। फिर a को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 2, b को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 15, ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी थी, तो a की जगह 2 रखना था, 3 दूनी 6 माइनस b की जगह हमें 15 रखना है, तो 15 पंजे 75। तो ये नीचे सेम ही नंबर है, बस ये बीच में प्लस है, और माइनस 4/27। क्विकली इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये माइनस 69 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा, माइनस 4/27, इनका एलसीएम 81 आ जाएगा, ये माइनस 69, 27 3 जा, 27 3 81, 4 3 12, और ये फिर हमारा आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा, 81/81। इससे एक बार तो -1 इसकी वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि राजू विजय से 20% आय अधिक अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। और ये ऑप्शन दिए हुए थे 25%, 50/3, 40/3, 20/3%। तो इस क्वेश्चन में इजी तरीका यही है करने का कि राजू की जो आय है वो विजय की आय, ये यहाँ राजू की आय होगा, राजू की आय विजय से 20% अधिक है। तो राजू की, अगर विजय की हम यहाँ 100 रुपये मान लें, तो राजू की आय इससे 20% अधिक यानी 120 हो जाएगी। तो पूछा है कि विजय की आय राजू की आय से कितनी कम है तुलना में, तो 20 रुपये कम है विजय की आय। लेकिन किसकी तुलना में, ये ध्यान रखना था हमें, राजू की तुलना में। राजू की आय कितनी है 120, और इसको हमें परसेंटेज में निकालना था, तो 100 की मल्टीप्लाई, तो 20 से ये 6 टाइम्स हो जाएगा, और 100/6 को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें 2 से और, तो 50/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसमें से है। तो आज की वीडियो में हमने 5 सवाल किए। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, उसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और बड़ा मजा आएगा साथ में क्वेश्चन करने में। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को।